नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे भारत में एक नई क्रांति की तरफ। क्योंकि आपको पता है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर में जब भी हम पैसा निकालते हैं या जमा करते हैं नॉर्मली कर लेते हैं, लेकिन जब हम कोई एक बड़ा अमाउंट निकालते हैं या बड़ा अमाउंट अपने अकाउंट में रखते हैं तो एक कार्ड की ज़रूरत होती है जिसे हम कहते हैं पैन कार्ड। पैन कार्ड क्या है और अब इसमें क्या सिस्टम आने वाला है वो आपको हम बताने वाले हैं। पैन कार्ड में क्यूआर कोड लगाने का फैसला कर रही है भारत सरकार, और जिससे लगभग 70 से 80 करोड़ पैन कार्ड ऐसे हैं जो बदल दिए जाएंगे। एक आंकड़ा निकल के आया जिसमें 78 करोड़ पैन कार्ड की बात की जा रही है। तो आज हम इसी कड़ी में जानेंगे पैन 2.0 के बारे में और साथ ही साथ पैन कार्ड के बारे में तो जानेंगे ही। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने 25 नवंबर को पैन 2.0 शुरू करने की घोषणा की है। इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि नया पैन 2.0 क्यूआर कोड सुविधा के साथ आएगा। जब भारत में 78 करोड़ से ज़्यादा आबादी के पास पैन कार्ड है तो फिर नया पैन 2.0 लाने की ज़रूरत क्या है? ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत पड़ रही होगी या सोचने लगे होंगे कि जब पैन कार्ड हमारे पास है, ऑलरेडी हम उसका यूज कर रहे हैं, तो क्यूआर कोड की क्या ज़रूरत है। क्यूआर कोड की वजह से केंद्र सरकार के ऊपर अतिरिक्त जो आय है या अतिरिक्त व्यय है वो भी बढ़ेगा। जैसे अतिरिक्त खर्च बढ़ेंगे, इसमें 1432 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। पैन 2.0 से भारत की जनता पर क्या असर पड़ेगा, नया कार्ड नहीं बनवाने से क्या दिक्कतें भविष्य में आएंगी, ये आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास तो ये है तो नया क्यों बनवाएं। तो नहीं बनवाएंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। परमानेंट अकाउंट यानी पैन कार्ड। पैन कार्ड का पूरा नाम क्या होता है? परमानेंट अकाउंट। इसमें 10 अंक होते हैं। ये ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। यह पहचान पत्र के साथ वित्तीय मामलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको एक चीज़ बता दें कि पैन कार्ड में फ़ोटो नहीं होता है। ये एक बड़ी बात है। जैसे आधार कार्ड हुआ, वोटिंग कार्ड हुआ, लेकिन पैन कार्ड में आपका फ़ोटो नहीं होता है। ड्राइविंग लाइसेंस में होता है और आपका पासपोर्ट में भी फ़ोटो यूज होता है, लेकिन इसमें नहीं होता है। पैन कार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो पैन कार्ड की शुरुआत 1972 में हुई थी, 1972 में। परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किया जाता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। ये न सिर्फ पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल होते हैं बल्कि इनका उपयोग वित्तीय मामलों में भी होता है। पैन कार्ड को 1972 में इनकम टैक्स के सेक्शन 139A के तहत जारी किया गया था। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स चोरी को रोकना और टैक्स पेयर्स के डेटा को इकट्ठा करना था। शुरुआत में इसे टैक्स पेयर्स और इनकम टैक्स विभाग से जुड़े लोगों के लिए जारी किया गया था। 1990 के दशक में पैन कार्ड को सभी व्यक्तियों और सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। 1990 से भारत के लोगों के लिए जब ये अनिवार्य हो गया तो सभी लोग बनवाना शुरू कर दिए। पैन कार्ड से इनकम टैक्स दाखिल करना आसान हो जाता है। बैंक खाता खोलने और वित्तीय लेन देन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। किसी भी बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन ले सकते हैं। विदेश यात्रा के दौरान पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आधिकारिक पहचान के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि आप वोट वगैरह देने में भी इसका यूज कर सकते हैं। पैन कार्ड होता क्या है? तो चित्रों में आप पैन कार्ड देख रहे होंगे, हालांकि ये डेमो पैन कार्ड है, इसको आप यूज ना करिएगा। तो ये पैन कार्ड आप देखेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल रखे होते हैं। उसमें एक अंक होता है, 10 अंक का एक यूनिक कोड होता है जो सबका अलग अलग होता है। पैन कार्ड में 10 अंकों का एक यूनिक कोड जो होता है इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी शब्दों और नंबरों में जारी किया जाता है। पहले 5 शब्द अल्फ़ा यानी अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। ये ए से जेड के बीच कोई से भी हो सकते हैं। पहले 3 अल्फ़ा में पैन कार्ड का सीरियल नंबर होता है। चौथे अल्फ़ा में व्यक्ति या कंपनी की पहचान की जाती है। अगर पैन कार्ड किसी व्यक्ति का है तो पी लिखा होगा, और अगर किसी कंपनी का है तो कार्ड पर सी लिखा होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसी व्यक्ति का है तो पी लिखा होगा, किसी कंपनी का है तो सी लिखा होगा। 5वें यानी आखिरी अल्फ़ा में सरनेम का पहला अक्षर इस्तेमाल किया जाता है।
जैसे मान लीजिए आपका नाम, मान लीजिए मेरा ही नाम अविनाश है, तो मेरे सरनेम का अविनाश पाठक है, तो PATHAK, तो K यूज किया जाता है। इसके बाद अगले 4 न्यूमेरिक कैरेक्टर नंबर होते हैं, ये इनकम टैक्स विभाग की सीरीज को दिखाते हैं। 10वां यानी पैन नंबर का आखिरी अंक अल्फ़ाबेट होता है या एक चेक डिजिट होता है। पैन 2 क्या है, 2.0 क्या है, इसे क्यों लॉन्च किया जा रहा है, इसके बारे में आपको अब हम बताने जा रहे हैं। ध्यान से आप सुनिएगा और ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर आपको पूछ दिया जाए कि पैन 2.0 क्या है, तो कुछ लाइंस आप यहाँ से लिख सकते हैं या उसके बारे में बता सकते हैं। भारतीय आयकर विभाग ने पैन कार्ड का 2.0 वर्जन लॉन्च किया है। यह पैन 1.0 का अपडेटेड वर्जन है। अभी तक 1972 में शुरू किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब पैन 2.0 का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा, यानी कि जिनका बना है वो भी बनवाएंगे, जिनका नहीं बना है वो तो बनवाएंगे ही। पैन 1.0 में बदलाव करते हुए पैन 2.0 लॉन्च किया गया है। 25 नवंबर को केंद्र सरकार ने पैन 2.0 योजना के लिए 1435 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया। केंद्र सरकार ने पैन 2.0 के जरिए सुरक्षा में सुधार करना अपना उद्देश्य साझा किया है। इसलिए पैन 2.0 में नए और ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल फीचर्स को जोड़ा गया है। अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया है कि पुराने पैन कार्ड में सुरक्षा की खामियां थीं, जिससे धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे थे। किसी व्यक्ति के पैन कार्ड से उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान की चोरी भी बढ़ने लगी थी। मौजूदा वक्त में पैन कार्ड को ऑपरेट करने वाले सॉफ्टवेयर 15 से 20 साल पुराने हैं। इन सॉफ्टवेयर की वजह से कई बार परेशानियां आ जाती हैं, इसलिए नए पैन कार्ड में सिस्टम को डिजिटल तौर पर तैयार किया जाएगा। नए सिस्टम की मदद से पैन कार्ड यूनिवर्सल आईडी की तरह काम करेगा। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक अगर हम जानें कि इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो पैन 2.0 पुराने पैन कार्ड से पूरी तरह से अलग होगा। इसे आधार कार्ड से लिंक करके फाइनेंस और टैक्स पेयर्स के डेटा को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके कुछ पॉइंट्स समझ सकते हैं। पैन कार्ड 2.0 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा, यानी कि पूरा डिजिटल हो जाएगा। आसान भाषा में कहें तो पैन 2.0 का फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, इसका डिजिटल कार्ड बनेगा। इसे पैन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। पैन 2.0 में QR कोड का फीचर जोड़ा जाएगा। इसे डिजिटल सिग्नेचर के तौर पर भी समझ सकते हैं। QR कोड में पैन कार्ड होल्डर का नाम और पैन नंबर छिपा रहेगा। इस कोड को स्मार्टफोन या किसी भी स्कैनिंग डिवाइस से स्कैन करके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। पैन 2.0 को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो जाएगा। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड लिंक है तो इसे नए कार्ड से अपडेट करना होगा। इससे टैक्स पेयर्स की आसानी से पहचान हो सकेगी और इनकम टैक्स की चोरी को रोकने में मदद मिलेगी। पैन 2.0 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सिस्टम को बेहतर मदद मिलेगी। इससे कागजी दस्तावेजों का इस्तेमाल कम किया जाएगा और डिजिटलाइजेशन के जरिए जांच की जाएगी या प्रक्रिया में तेजी आएगी। इसका इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, वित्तीय लेन देन और आधिकारिक दस्तावेज के रूप में किया जाएगा। अगर आपके पास पहले से कोई पैन कार्ड है तो आपको 2.0 के लिए नया आवेदन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके लिए सुलभ या सुविधा ये है कि आपको सिर्फ आधार कार्ड से पैन को लिंक करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पर आप लॉगिन करके इससे कर सकते हैं। आप SMS के जरिए भी पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उदाहरण के लिए आप UIDPAN स्पेस आधार नंबर स्पेस लिखकर 56161 पर भेज सकते हैं। इसके बाद आपका पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड नहीं है तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर नया आवेदन करना होगा। यह प्रोसेस पूरी तरह से मुफ्त रहेगी। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आवेदन करने के बाद आपको पैन 2.0 के तहत नया डिजिटल पैन कार्ड मिल जाएगा। इसमें आधार लिंकिंग समेत अन्य नई सुविधाएं होंगी। पैन 2.0 बनने के बाद इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। UTIITSL और NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा।
इसे फ़ोन या कंप्यूटर में सेव कर सकेंगे। यह कार्ड पूरी तरह से वैध होगा और किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पैन 2.0 का डेटा इनकम टैक्स विभाग के डेटाबेस में स्टोर रहेगा। अश्विनी वैष्णव के मुताबिक पुराने पैन को बंद नहीं किया जाएगा जब तक नया कार्ड नहीं बनेगा। अच्छा, ये बात तो क्लियर है कि पैन कार्ड 2.0 बनने के बाद आप नए कार्ड का इस्तेमाल करेंगे और यही आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। जब तक आपका नया कार्ड नहीं बनेगा तब तक पुराने कार्ड से ही आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी अभी तक नहीं लगेगी। पुराने पैन कार्ड को अपडेट करने पर पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी आपका पैन नंबर वही रहेगा। लेकिन अगर आप पहली बार पैन कार्ड बनवा रहे हैं तो आपको नए पैन 2.0 के साथ नया पैन नंबर भी दिया जाएगा। पैन 2.0 टैक्स पेयर्स की रजिस्ट्रेशन तकनीक को ट्रांसफ़र करते हुए इसे और भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन बना देगा। इससे टैक्स पेयर्स को कई लाभ प्राप्त हो जाएंगे। जैसे पैन 2.0 के बाद टैक्स पेयर को इनकम टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन करना आसान हो जाएगा। टैक्स पेयर्स को सिर्फ एक ही जगह वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा करना होगा। इसके बाद डिटेल्स को डेटा के रूप में ऑनलाइन सिक्योर कर दिया जाएगा। इसके तहत टैक्स पेयर्स का डेटा एक ही जगह उपलब्ध होगा। पैन 2.0 के बाद गलत जानकारी होने की संभावना कम हो जाएगी। इसके साथ ही सरकार पैन वॉल्ट सिस्टम लेकर आएगी, जिससे पैन की जानकारी को ज़्यादा सिक्योर किया जा सकेगा। पैन कार्ड के 10 डिजिट के यूनिक नंबर को QR कोड में छिपा दिया जाएगा। किसी भी टैक्स पेयर्स की डिटेल्स निकालने के लिए सिर्फ QR कोड स्कैन करना होगा। ऐसे में फाइनेंस से जुड़े सभी मसलों में टैक्स पेयर्स के लिए पेपर वर्क कम हो जाएगा। पैन 2.0 के तहत सरकार एक पोर्टल भी लॉन्च करेगी। इसमें टैक्स से संबंधित किसी भी शिकायत का जल्द निवारण हो सकेगा। इसके अलावा यह एक यूनिफाइड पोर्टल होगा जिससे सभी सरकारी पोर्टल लिंक हो जाएंगे। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन यानी CBI को पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण 2023 के दौरान पेश किया था। CBI का उद्देश्य भारत में बिजनेस के तरीके को आसान बनाना है। इस मिशन के तहत भारत में शुरू होने वाले किसी भी बिजनेस को एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाता है, जिससे उसके लिए सभी तरह के टैक्स, कानूनी और वित्तीय लेन देन को मैनेज किया जा सकता है। पैन 2.0 को कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर यानी कि CBI कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अभी तक किसी भी कंपनी के लिए पैन, टैन और टिन नंबर अलग से जारी होता है। इसका मैनेजमेंट करना इस्तेमाल या इस इनकम टैक्स विभाग के लिए मुश्किल काम था। इसलिए अब पैन 2.0 के बाद एक ही यूनिक ID जारी की जाएगी, जिसमें पैन, टैन और टिन की जानकारियाँ मौजूद होंगी। अगर आप पैन 2.0 नहीं बनवाते हैं तो इसके कुछ नुकसान हो सकते हैं। अगर आपके पास कोई पुराना पैन कार्ड है और आपने उसे आधार से लिंक नहीं किया तो मुसीबत और भी बढ़ सकती है। पुराने पैन कार्ड को बंद किया जा सकता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग और वित्तीय लेन देन में परेशानी आ सकती है। विदेश यात्रा या नौकरी के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, लोन आवेदन, क्रेडिट कार्ड आवेदन और अन्य काम नहीं होंगे। पैन कार्ड की धोखाधड़ी या फर्जीवाड़े का खतरा बना रहेगा। सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का फायदा मिलना बंद हो सकता है या नहीं मिलेगा। पैन 2.0 नहीं होने से वित्तीय और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पैन कार्ड 11 तरह के होते हैं। किसी इंस्टीट्यूशन को उसकी प्रोफाइल के बेसिस पर अलग अलग तरह के पैन कार्ड जारी किए जाते हैं, जबकि इंडिविजुअल को उनकी नागरिकता के आधार पर पैन कार्ड मिलते हैं। इन्हें पैन कार्ड पर मौजूद अल्फा डिजिट के अनुसार बांटा गया है। आम लोगों को P कैटेगरी का पैन कार्ड दिया जाता है। इस तरह के पैन कार्ड भारत में रहने वाले इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए जरूरी किए जाते हैं। इस तरह के पैन कार्ड का इस्तेमाल उस व्यक्ति की आर्थिक गतिविधि की जानकारी के लिए किया जाता है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए HUF कैटेगरी के पैन कार्ड दिए जाते हैं। इसमें हिंदू, जैन या सिख फैमिली आती है, जहां एक से ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं और सभी एक ही परिवार का पोषण करते हैं। किसी कंपनी को पैन कार्ड जारी करते समय C कैटेगरी दी जाती है। किसी कंपनी को भारत में बिजनेस शुरू करने के लिए C कैटेगरी का पैन कार्ड लेना अनिवार्य होता है। किसी कंपनी को पैन कार्ड से एक यूनिक आइडेंटिटी मिल जाती है। पार्टनरशिप फर्म के लिए F कैटेगरी का पैन कार्ड जारी किया जाता है। एक से ज़्यादा व्यक्तियों के किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन करने पर यह पैन कार्ड दिया जाता है। देश में सरकारी विभागों के लिए भी पैन कार्ड जारी किया जाता है। इसके लिए G कैटेगरी के पैन कार्ड होते हैं। इसे गवर्नमेंट एंटिटीज पैन कार्ड भी कहा जाता है। ये इनकम टैक्स विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने वाले सरकारी विभागों को दिया जाता है। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या ट्रस्ट को T कैटेगरी का पैन कार्ड दिया जाता है। T कैटेगरी के तहत धार्मिक, चैरिटेबल या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए
काम करने वाले ट्रस्ट आते हैं। टी कैटेगरी के पैन कार्ड से ट्रस्ट की आधिकारिक पहचान की जाती है। इसके साथ ही ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन पर भी नजर रखी जाती है। एक कैटेगरी के पैन कार्ड एसोसिएशन को दिए जाते हैं। एसोसिएशन को आसान भाषा में समझें तो इसे 2 से ज़्यादा लोग या कंपनियां बिजनेस के उद्देश्य से बनाती हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए बी कैटेगरी का पैन कार्ड जारी किया जाता है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को 2 से ज़्यादा लोग मिलकर बनाते हैं। इसमें कंपनियां शामिल नहीं होती हैं। एल कैटेगरी का पैन कार्ड लोकल अथॉरिटी के लिए दिया जाता है। लोकल अथॉरिटी यानी नगर पालिका या नगर निगम को कहा जाता है। इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए एल कैटेगरी का पैन कार्ड जारी होता है। वहीं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को भी एफ कैटेगरी का पैन कार्ड मिलता है। यह 1 से ज़्यादा लोगों द्वारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के तहत कंपनी बनाने पर दिया जाता है। जे कैटेगरी का पैन कार्ड किसी व्यक्ति को तभी मिलता है जब वह बाकी 10 कैटेगरी में नहीं आता। इसके अलावा विदेशी नागरिकों और विदेशी कंपनियों को भी पैन कार्ड जारी किए जाते हैं। उन्हें फॉर्म 49AA के जरिए अप्लाई करना होता है, यानी कि फॉर्म 49AA के जरिए अप्लाई करना होता है। पैन कार्ड में QR लगेगा। इसकी जानकारी आपको हमने बता दिया, सब कुछ डिटेल में बता दिया। उम्मीद है कि अब आपके सारे कन्फ्यूजन या डाउट्स क्लियर हो गए होंगे पैन कार्ड 2.0 को लेकर। तो इसीलिए कहते हैं ना कि MPS हिंदी आपके लिए ढूंढ कर वो चीज़ें लाता है जिससे आपको फिर किसी और जगह जाकर कोई और फैक्ट ना ढूंढना पड़े, क्योंकि सारे फैक्ट आपको इकट्ठे यहाँ पे मिल जाते हैं। सभी स्रोत लबालब यहाँ रहते हैं जो आपको प्राप्त हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए GK GS करंट अफेयर सब कुछ यहाँ पे आपको मिलता है। भविष्य में आपको मैथ भी पढ़ने को मिल सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं। हाँ, अपने विचारों को भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होता है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको फ्री में कुछ प्राप्त होता है। जय हिंद।